नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं और नाविक डीबी जिसको डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं, उसमें दोस्तों भर्ती का 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये परमानेंट वाला वैकेंसी है, 4 साल वाला नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, फिजिकल क्या होता है, सारा A to Z सरल भाषा में आपको जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये कोस्ट गार्ड में नाविक जनरल ड्यूटी जिसको जीडी बोलते हैं और डोमेस्टिक ब्रांच जिसको डीबी बोलते हैं, उसमें वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 255 पोस्ट। अब आप लोग कहिएगा जो नए बच्चे होंगे कि सर इतना कम, देखो ये कोस्ट गार्ड में जब भी वैकेंसी आती है तो 200 300 350 तक ही वैकेंसी आती है, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं आता है। बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी की बात करें, जीडी में जनरल है तो 88 पोस्ट है और डीबी में 12 पोस्ट है। टोटल 100 पोस्ट है जनरल के लिए, क्लियर है, दोनों मिला के। ईडब्ल्यूएस का 22 और 2 24 पोस्ट हो गया। ओबीसी का 61 और 10 71 पोस्ट। एससी का 32 4 यानी 36 पोस्ट और एसटी का 222 और 2 24 पोस्ट। बाकी 225 आपका जनरल ड्यूटी में पोस्ट है और डीबी में मात्र 30 पोस्ट है। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग पूछते हो किस ब्रांच किस में हम आप अप्लाई करो, आपकी मर्जी है, एक में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, क्लियर है। चलो अब देखो दोस्तों, फॉर्म एक ही भरना है, दोनों भर सकते, फॉर्म एक ही भरना, प्रेफरेंस दोनों डाल सकते हैं, क्लियर है। अब देखिएगा दोस्तों, आगे अप्लाई 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक होगा। मात्र 10 दिन ही अप्लाई का डेट है, तो 12 तक भर दीजिएगा। लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है, दिक्कत होता है। ठीक है, फी कितना लगता है, 300 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी एससी एसटी है 0 रुपए। ठीक है, जॉब का लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया जॉब होता है। ऑल इंडिया कहने का मतलब कोस्ट गार्ड क्या करता है भैया, भारत के जो कोस्ट से लगा हुआ जो समुद्री सीमा है वहां पर आप रखवाली का काम मिलेगा आपको। ठीक है, एज देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एज 18 से 22 साल। ओबीसी है तो 3 साल का छूट और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलता है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जनरल की बता रहा हूं, 1 सितंबर 2001 से लेकर 30 अगस्त 2005 के बीच आपका जन्म है, जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ओबीसी का 3 साल का छूट है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1998 हो जाएगा। और एससी एसटी क्या हो जाएगा, ये 1996 हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ 1996 से 1 सितंबर 1998 से 31 अगस्त 2005। वैसे ओबीसी वाला 1998 से। तो डेट ऑफ बर्थ इसलिए बताते हैं तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए जीडी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 12वीं में दोस्तों आपका मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए। 12वीं में 12th में आपका मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अब डीबी के लिए बात करें, डीबी यानी दोस्तों डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, मात्र 10वीं पास है, अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। कोई सब्जेक्ट स्पेशल नहीं चाहिए, मात्र 10वीं पास है, अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ना, स्टेज 1 में पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल लास्ट में होता है। ठीक है, अब आप लोग पूछते हो ना, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सर हम क्या दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन है, यानी हमने 12th किया है मैथ फिजिक्स, तो दोनों के लिए आप लोग भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न बताते हैं। सबसे पहले जीडी के लिए बात करें ना, अगर आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ध्यान समझिएगा, किसके लिए, जीडी पोस्ट के लिए 255 पोस्ट है, उसमें दोस्तों आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप डीबी के लिए अप्लाई करोगे तो केवल सेक्शन 1 का एग्जाम होगा। अब सिलेबस देखिएगा, सपोज करो आप दोस्तों जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 12th वाला, ये वाला क्या आपसे पूछेगा, सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट का समय। ठीक है, चलिए, इसमें आपका मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जीके से 5 क्वेश्चन। ये तो पूछेगा ही सेक्शन 1, और सेक्शन 2 भी पूछेगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का, 30 मिनट का समय मिलता है। मैथ 25 और फिजिक्स आपसे 25 नंबर का पूछेगा। ये तो दोनों आपको पूछेगा, किसमें, जीडी वाले में। अगर आप डीबी में भरते हो, डोमेस्टिक ब्रांच में, तो केवल आपका ये वाला पूछने वाला है। ठीक है, डीबी के लिए सेक्शन 1, माफ कीजिएगा, डीबी के लिए दोस्तों केवल ये वाला पूछने वाला है। ठीक है, समझ गए बात को, नहीं समझे फिर से रिपीट करता हूं। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हो जिसमें 255 पोस्ट है, 12th पास पर जो है मैथ फिजिक्स आपका चाहिए, तो आपका ये भी पूछेगा और ये भी पूछेगा। ठीक है, अगर आप डीबी के लिए अप्लाई करते हो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो केवल आपका सेक्शन 1 पूछेगा। समझ गए इस बात को, सेक्शन 1 का ये सिलेबस है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। देखिए दोस्तों, सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी आपको करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बुक होने वाला है, जिसमें आपको नाविक जीडी और डीबी यानी सेक्शन 1
पूरा आपको सिलेबस कवर किया गया है। भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक होने वाला है। देखिए जो न्यूनतम पैटर्न है उस पर आधारित ये बुक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, तैयारी को अगर और मजबूत करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन का आपका यहाँ प्रैक्टिस सेट भी आता है, ये भी आपको ले लेना है, ठीक है। नाविक जीडी और डीबी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 50 आपको प्रैक्टिस सेट और 2900 से ज्यादा क्वेश्चन का संग्रह मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितना लाना होता है पास करने के लिए, मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 30 नंबर, ठीक है। एससी एसटी है तो 27 नंबर। सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 1 जो है ना 60 में से आपको 30 नंबर, एससी एसटी 27 नंबर लाना है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 2 मिनिमम पासिंग मार्क कितना चाहिए, जो सेक्शन 2 है ना ये वाला 50 नंबर वाला है, इसमें कितना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मात्र 20 नंबर और एससी एसटी का 17 नंबर चाहिए। क्लियर है, मिनिमम इतना तो लाना है। हालांकि दोस्तों मिनिमम से काम चलने वाला कहाँ है, आजकल के जमाना है मिनिमम से ज्यादा लाना है ताकि मेरिट में हमारा नाम आ सके। क्लियर है, चलो अब देखिए दोस्तों, नाविक जीडी में पासिंग मार्क कितना दिया गया है, कितना मिनिमम तो आपको लाना ही होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मिला के, क्योंकि देखो दोस्तों जीडी में दोनों पूछेगा, 60 और 50 दोनों पूछेगा, यानी 60 क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन ये, 110 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 60 क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन, क्योंकि दोनों पूछेगा, ठीक है। देखो क्या लाना है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 30 + 20 यानी 50 नंबर हो जाता है दोनों मिला के, और एससी एसटी का 27 + 17 44 नंबर हो जाता है। क्लियर है, तो ये दोस्तों क्योंकि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों पूछेगा जीडी के लिए। अब देखिए दोस्तों, नाविक डीबी के लिए पासिंग मार्क, क्योंकि डीबी में सेक्शन 1 केवल पूछेगा, सेक्शन 1 ये वाला, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 30 और एससी एसटी का 27 नंबर। क्लियर है, चलो अब देखो दोस्तों, ये आपने देख लिया, सारा कुछ कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, सारा कुछ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, सारा कुछ डिटेल्स में हम बताते हैं। अब देखिए फिजिकल आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल आपका योग्यता क्या है, रनिंग जो होगा ना 1.6 किलोमीटर 7 मिनट समय है। 6 मिनट होता था थोड़ा सोचना था, 6.5 मिनट भी थोड़ा सोचना था, 7 मिनट में क्या सोचना है, आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्वाट्स यानी उठक बैठक जिसको बोलते हैं 20, अरे बचपन में स्कूल में टीचर ने कराया है कि नहीं ये बताइए, उठक बैठक करने में क्या दिक्कत है, 20 क्या यहाँ पर 50 भी कर लेंगे, उठक बैठक करने में कोई दिक्कत नहीं है। पुशअप 10 करना है, पुशअप मारने में दिक्कत है, 10 आराम से पुशअप मारिएगा। अब हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, ये ध्यान रखिएगा, हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 157। तो जो बच्चे 157 सेंटीमीटर है अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज देखिएगा दोस्तों, आप लोग पूछते हो ना सर काम क्या होगा, देखिए जैसे कोस्ट गार्ड को मैंने बताया ना, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच में कोस्ट गार्ड में ड्यूटी मिलता है। अब कटअप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कटअप क्या जाता है सर, कितना नंबर लाने पे सिलेक्शन होता है। देखो अगर आप 50 में से दोस्तों टारगेट रखिएगा, हालांकि डिपेंड करता है हर बार अलग अलग, 35+ कोशिश करना है, ठीक है, कम से कम होता ना। एक हम कटअप पर सेपरेटेड वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, कितना जाता है आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, हर एक राज्य का आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकल के आई हुई है, ये ध्यान रखिएगा। कोस्ट गार्ड, ये आप लोग पूछते हो ना सर क्या ये अग्निवीर की तरह दोस्तों 4 साल वाला जॉब है, 4 साल वाला जॉब है, नहीं ये 4 साल वाला जॉब नहीं है, ये वे आपका परमानेंट जॉब है। पहले की तरह जैसे परमानेंट है ना हमेशा के लिए, तो ये परमानेंट आपका जॉब है। क्लियर है, तो इस मनसा में मत रहिएगा संकोच में हम भैया 4 साल का होगा नहीं होगा, समझ लीजिए परमानेंट वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये परमानेंट आपका जॉब है। अब पूछते हैं सर हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलो 12th अपने मैथ फिजिक्स से किया है तो ये भी अप्लाई करो, जीडी में और डीबी में अप्लाई करो, दोनों में अगर अप्लाई करोगे तो 60 नंबर ये हो गया, 50 नंबर ये हो गया, ठीक है, टोटल 110 नंबर पर आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। और समय 45 और 30 मिनट कितना होता है, 75 मिनट समय हो गया, ठीक है। समय अगर बात करें तो 75 आपका मिनट का समय है, ठीक है। अगर आप मान के चलो डीबी के लिए अप्लाई करते हो तो केवल 50 वाला है, बात समझ रहे हैं, तो इसी के आधार पर आपका सारा कुछ होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, सारा का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से कोशिश होता है आपको प्रोवाइड कराने का, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।